क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिडल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, 3 बाइनोमियल्स हमें गिवन है। पहला पार्ट से शुरू करते हैं, लेकिन पहले फाइंड द मिडल टर्म का फॉर्मूला सीख लेते हैं। अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर इवन हो तो सिर्फ एक मिडल टर्म होगी एक्सपेंशन में, और उसका फॉर्मूला होगा n+2 डिवाइडेड बाई 2। पहला इवन नंबर चूंकि 2 है, लिहाजा इसको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। इससे हमारे पास मिडल टर्म का नंबर आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर a+b⁻6 हो तो इसमें पावर क्या है? एक इवन नंबर है। इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये इस तरह की बनती है। टोटल इसमें 7 टर्म्स होती हैं। ये इसकी मिडल टर्म है, जो कि वैसे गिनती करें तो आसानी से हमें पता लग जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी एक्सप्रेशन हो जिसकी पावर बहुत बड़ी हो तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। इस केस में हमारे पास n है 6। फार्मूले में डालते हैं मिडल टर्म मालूम करने के लिए, तो ये है 6 + 2, जो इवन नंबर ऐड करना है, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4, यानी 4th टर्म हमारी मिडल टर्म है। अगर ऑड पावर हो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर तो ऐसे केस में 2 मिडल टर्म्स आती हैं, और उनका फॉर्मूला मालूम करने का है n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी पहला ऑड नंबर डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी टर्म होगी 3 जो कि दूसरा ऑड नंबर है, डिवाइडेड बाई 2। तो बिल्कुल आसान हो गया, आपको समझ आ गया। इवन पावर हो तो इवन नंबर जो कि 2 है, ऑड पावर हो तो 2 ऑड नंबर्स 1 और 3 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं a+b⁵ की। इसमें देखें हमारी पावर जो है बाइनोमियल की वो क्या है? ऑड नंबर है। वैसे इस एक्सप्रेशन को अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये हमारे पास ये 6 टर्म्स आ जाती हैं। अब जब 6 टर्म्स आई हैं तो सारी बात है मिडल टर्म्स हमारे पास 2 हैं। तो इन दोनों का फॉर्मूला, पहली का मिडल टर्म मालूम करनी है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। इससे हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। ये थर्ड टर्म जो है पहली मिडल टर्म है। और दूसरी मिडल टर्म का फॉर्मूला वही n+3 डिवाइडेड बाई 2। अब दूसरा ऑड नंबर क्या है? 3। 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इससे हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। तो ये 4th टर्म हमारी सेकंड मिडल टर्म है। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट 1। इसके अंदर जो a है वो है a/x और b है bx, ठीक है। और पावर हमारे पास है 8, यानी इवन नंबर है। अगर इवन पावर हो तो मिडल टर्म मालूम करने का फॉर्मूला है n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम वो मालूम करते हैं, 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 डिवाइडेड बाई 2। इससे आंसर आ गया 5, यानी 5th टर्म हमारी मिडल टर्म होगी। तो हम लोग लिख देते हैं टर्म नंबर 5th और टर्म 4 + 1th, जो कि हम पिछले सारे क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। ये आपको TR+1th का फॉर्मूला याद है ना? NCR a⁻n−r b⁻r। अब देखें, इससे पता लगा कि r की वैल्यू है 4। अब इसके अंदर वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं। NCR यानी 8c4, a⁻n−r यानी यहाँ पे a क्या है? a/x, जो लेफ्ट वाली टर्म है। तो a/x⁻n−r यानी 8 - 4। b क्या है? यहाँ पे bx है, और bx के ऊपर पावर r रखनी होती है, तो bx⁻4, क्योंकि r की पावर 4 है। अब इसको ओपन करना शुरू करेंगे। 8c4 को हम करना है तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 8 - 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे इतना कि 4 फैक्टोरियल पे जाके रुक जाएं, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल मौजूद है। 8765 4 फैक्टोरियल तक जाके रुक गए। नीचे एक 4 फैक्टोरियल है, उसको ओपन किया, 4 × 3 × 2 × 1, और राइट वाला जो 8 - 4 फैक्टोरियल था, इससे हमारे पास आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से क्रॉस कर दिया। 3 2 हमें पता है 6 होता है, तो नीचे भी 6 है, ऊपर 6 से क्रॉस कर दिया। ये 4 1 4, 4 2 8। अब हमारे पास आ गया 2 × 7 × 5 = 70। तो ये 70 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। लेकिन देख लें आप, पैस्कल ट्रायंगल अगर आपको इजी लगे तो इससे कर लें। इसमें जो 8th रो है, क्योंकि n की वैल्यू 8th है, तो जो 8th रो है इसके अंदर आप आए और r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4। 4 पे क्या है नंबर इसका? 70। तो ये 70 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके अंदर देखें, a⁻4 हो जाएगा और नीचे x⁻4 हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म में b⁻4 इंटू x⁻4 हो जाएगा। ये देखिए, नीचे x⁻4 है, ऊपर x⁻4 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बच गया 70 इंटू a⁻4 b⁻4। बुक में हमारा यही आंसर है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 3x - x² 2 9। इसमें ये देखें ऑड पावर है। अब अगर मिडल टर्म मालूम करनी है तो 2 मिडल टर्म्स होगी। हमारे पास फॉर्मूले उनके क्या हैं? n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n+3 डिवाइडेड बाई 2।
तो चलें, पहली मिडल टर्म होगी 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n की वैल्यू 9 है तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, इससे आंसर आएगा 5, यानी फिफ्थ टर्म जो है पहली मिडल टर्म होगी। और दूसरी मिडल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वो है 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ऊपर 12 था नीचे 2 आया, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 टर्म। और ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे भी जब आगे हम लोगों ने 6 टर्म मालूम करनी है तो TR+1 लिखेंगे। तो लिख लेते हैं T फिफ्थ, पहले फिफ्थ टर्म मालूम करते हैं, फिर बाद में 6 टर्म। फिफ्थ टर्म हम लोगों ने लिखी है। अब अगर फिफ्थ टर्म मालूम करनी है तो इसमें हमारा R क्या होगा, R हमेशा एक कम होता है, ठीक है ना। R जिस भी टर्म को मालूम कर रहे हैं उसमें R एक नंबर कम होता है, तो R यहाँ पे 4 होगा। अब हम लोग लिख लेते हैं T4+1, और ये आपको फार्मूला आपको पता है, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ डालनी है। NCR की वैल्यू डालनी है तो 9C4, A की वैल्यू क्या है 3x, तो 3x रेज़ टू द पावर 9 - 4, B की वैल्यू क्या है -x²/2, तो -x²/2 की पावर R, जो कि यहाँ पे 4 है। बस यहाँ तक कर लिया करें आप तसल्ली से, तो आपका क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएगा। अब 9C4 की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 - 4 होल फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं 9 को कहाँ तक, 5 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे हमें पता है 5 फैक्टोरियल आने वाला है। तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पे 9 - 4 होल फैक्टोरियल से आया है 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल से कट गया, और 3 × 2 ये 6 है, ऊपर भी 6 है उससे कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो हमारे पास पीछे बच गया 126। अगर पास्कल ट्रायंगल देखें, इसके अंदर जो 9th रो बनती है उसके अंदर R की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, R की वैल्यू 4, वहाँ पे कांस्टेंट क्या है 126, तो कोफिशिएंट हम लोग ये यहाँ से उठा लेंगे 126। अब आगे देखें 3 रेज़ टू द पावर 9 - 4, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 5 बन गया, x रेज़ टू पावर 9 - 4, x रेज़ टू पावर 5 बन गया। यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 है, रेज़ टू पावर 4, और x² की पावर 4, जिससे आ जाएगा x रेज़ टू पावर 8, क्योंकि 2 × 4 = 8। आगे चलते हैं 126, 3 रेज़ टू पावर 5, x की पावर देखें यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, दोनों ऐड होगी, दोनों पॉजिटिव पावर है, तो 5 + 8 होगी। और यहाँ पे माइनस साइन की जब पावर ऊपर पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, और 1/2, 2 की पावर जब 4 हुई तो आंसर आ गया 16। अब 2 8 = 16, 2 63 = 126, मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। ये देखें 63 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू होती है 243, और यहाँ पे आ गया x रेज़ टू पावर 13। इसको फर्दर 63 को मल्टीप्लाई किया 243 से, तो आंसर आया 15,309 डिवाइडेड बाई 8 इंटू x रेज़ टू पावर 13। ये है हमारे पास फिफ्थ टर्म, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकती। अब आ जाते हैं 6 टर्म मालूम करने के लिए। तो 6 टर्म निकालनी है तो इसमें r की वैल्यू क्या होगी, जो भी टर्म नंबर होता है उससे r की वैल्यू एक कम होती है, तो r की वैल्यू होगी 5, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा T5+1। अब इस जगह को थोड़ी क्लियर करते हैं, लेकिन क्लियर करने से पहले देखें, ये r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4 हमने देखी थी 126, तो r की वैल्यू 5 भी 126 होगी। ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 9C5, और ब्रैकेट में आगे a की वैल्यू क्या है 3x रेज़ टू पावर n - r, यानी 9 - 5, b की वैल्यू वही -x²/2 रेज़ टू पावर r। ठीक है, ये फार्मूला आपने बिल्कुल पानी की तरह रट लेना है। अब देखें, इसको सॉल्व करना है 9C5 को, तो पास्कल ट्रायंगल से हम लोगों ने देख तो लिया कि वही 126 वैल्यू आती थी। अब यहाँ पे दोबारा देखें 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 9 - 5 होल फैक्टोरियल। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह ये देखें, यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ रहा था, जबकि यहाँ पे अभी 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ रहा है, तो इससे भी आंसर वही बनेगा 126। जो आपको आसान लगे पास्कल ट्रायंगल उससे कर लें, अगर ये आसान लगता है इससे कर लें। 126 आ गया। आप देखें 3 की पावर क्या होगी 9 - 4, 3 की पावर आ गई 4, x की पावर भी 4 हो जाएगी। अब -1 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हमने अलग करने हैं और अलजेब्रिक टर्म्स अलग करनी है। x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा x रेज़ टू पावर 10। फर्दर सॉल्व करते हैं 126 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 4 यहाँ पे है और x रेज़ टू पावर 10, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, और -1 आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पावर जो इसकी थी -1 की क्या थी ऑड थी, और नीचे जो 2 है 2 की पावर 5 का आंसर होता है 32।
टू 16 ज़ा 32 और 2 63 ज़ा 126। मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया है। फर्दर आगे चलते हैं तो ये आ जाएगा, ये देखें ये माइनस था तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। -63 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इस पर 4 की वैल्यू होती है 81 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 14। अब इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं, 63 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो 5103, माइनस का साइन अपनी जगह मौजूद रहेगा, डिवाइड बाई 16 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 14। बुक के आंसर देख लेते हैं, ये थी 6 टर्म, वो 5 टर्म, ये 6 टर्म। बुक के आंसर देखते हैं तो दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं, लेकिन इनकी बुक के आंसर में यहाँ माइनस मिसिंग है, या फिर देखें ये थोड़ा सा चूँकि मिसप्रिंट लग रहा है, या माइनस ये नीचे गया हुआ है। अगर आपको शक है कि नहीं यार हो सकता है सर ऐसे ही कह रहे हो, तो आप ये मिसाल देखें, जब भी कभी माइनस वाली टर्म होती है तो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव। तो अगर हमारी 5th टर्म पॉजिटिव आ रही है तो 6 ने यकीनी तौर पे नेगेटिव ही होना है, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, लिहाजा यहाँ पे माइनस है। पार्ट 3 माइनस वाई बाई 3 होल स्क्वायर 10। इसमें हमारे पास n की वैल्यू है 10 जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन पावर के केस में मिडिल टर्म हमारे पास होती है n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा और n की वैल्यू हम डाल देंगे 10+2 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास आ गई 6, यानी 6 टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी इस केस में। तो 6 टर्म निकालनी है तो TR+1 5+1, क्योंकि R की वैल्यू इससे एक नंबर कम होती है तो वो 5 हो गया R। अब इसके अंदर R की वैल्यू 5, तो फार्मूला वही लगाएंगे NCR n-r b/r। अभी n की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 5 है, तो 10c5, A की वैल्यू क्या है 3x², तो 3x² रेज़ टू पावर n-r या 10-5। B की वैल्यू क्या है -y/3 रेज़ टू पावर r, जो कि यहाँ पे 5 है। अभी 10c5 10 का नॉर्मली पैस्कल ट्रायंगल मैं नहीं बनाता, बड़ा लंबा हो रहा होता है, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं खुद सॉल्व कर लेता होता हूँ। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10-5 होल फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को इतना खोलूँगा कि 5 फैक्टोरियल तक चला जाए। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 फैक्टोरियल तक डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। एक 5 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, 5 4 3 2 1, और इस वाले 10-5 को 5 फैक्टोरियल रहने देते हैं, ताकि ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कट जाए, ये 3 2 6 से कट जाए, ये 4 5 2 10 हो गया, और ये 4 2 8 हो गया। तो हमारे पास क्या बच गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इससे हमारा आंसर आ गया 252। ये यहाँ पे लिख लेंगे 10c5 की जगह, और यहाँ पे देखें 3⁵ आएगा बाद में, और ये आ गया -1/3, इससे अलहदा किया ताकि टर्म्स हमने अलहदा करनी है रेज़ टू द पावर 5, और ये बच जाएगा y रेज़ टू पावर 5। फर्दर सॉल्व करते हैं, 252 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 10, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। -1 की पावर 5 है, ऑड नंबर है, लिहाजा हमारा आंसर -1 आएगा, और ये 3 है, इसकी पावर 5 है, तो ये हम लोगों ने नीचे 3 रेज़ टू पावर 5 इसी तरह लिख दिया, और आगे आ गया y रेज़ टू पावर 5। इस टर्म को देखें, इसमें नीचे भी 3 रेज़ टू पावर 5 है, ऊपर भी 3 रेज़ टू पावर 5 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्दर हमारे पास बच गया -252, ये माइनस है तो इसको इधर ही ले आए, -252 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 10 इंटू y रेज़ टू पावर 5, और बुक में हमारा यही आंसर है।